बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद कब, क्यों और कैसे शुरू हुई? नाज़रीन मोहतरम, 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज हुआ। सदकातुल फितर भी इसी साल वाजिब हुआ और इसी साल पहली मरतबा ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज ईद मुसलमानों पर वाजिब है। बगैर उज़र के इससे पीछे रह जाने वाला गुनाहगार है। नाज़रीन, ये वीडियो आपके इल्म व अमल में इजाफा कर देगी इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ईगल की आवाज़। और याद रहे, हम ऐसी ही इस्लामी नॉलेज पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब अपने आज के मजमून पर बात करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यौम ईद माह रमज़ान की तकमील पर अल्लाह ताला से इनामात पाने का दिन है, तो इससे ज़्यादा खुशी और मसरत का मौका क्या हो सकता है। यही वजह है कि उम्मत मुसलमा में इस दिन को एक ख़ास मकाम और अहमियत हासिल है। उलमाए कराम ने लिखा है कि ईद का लफ्ज़ ऊद से मुश्तक है, जिसके मानी लौटना के हैं, यानी ईद हर साल लौटती है। इसके लौट के आने की ख्वाहिश की जाती है। और फितर के मानी रोज़ा तोड़ने या ख़त्म करने के हैं। चूँकि ईद उल फितर के रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है और इस रोज़ अल्लाह ताला बंदू को इबादात रमज़ान का सवाब अता फरमाते हैं, तो इसी मुनासिबत से इसे ईद उल फितर करार दिया गया। हज़रत अनस से रवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्यौहार मनाते और उनमें खेल तमाशे किया करते थे। रसूल करीम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, इनकी हकीकत और हसीयत क्या है? तो उन्होंने कहा, हम अहद जहलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाया करते थे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्यौहारों के बदले में इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। नंबर 1 यौम ईद उल ज़ुहा और यौम ईद उल फितर। और अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस मौजूद है। नबी करीम ने ईदैन के मौके पर शरई हदूद में रहते हुए खुशियां मनाने की इजाजत देने के साथ साथ दूसरों को भी इन खुशियों में शामिल करने की तरगीब दी है। नीज इन मौके पर इबादत की भी ताकीद फरमाई कि बंदा मोमन किसी भी हाल में अपने रब को नहीं भूलता। अहदीस मुबारका में शब ईद और यौम ईद की बहुत फजीलत बयान की गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसे आसमानों पर लाइलतुल जायजा यानी इनाम की रात के अनवान से पुकारा जाता है। और जब सुबह ईद तलू होती है तो हक ताला फरिश्तों को तमाम बस्तियों में भेजता है और वो रास्तों के कोनों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से जिसे जिन्नात और इंसानों के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए उम्मत मुहम्मदिया, इस करीम रब की बारगाह में चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है। जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है, उस मजदूर का क्या बदला है जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज करते हैं, ए हमारे माबूद, इसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी और उजरत पूरी पूरी अता कर दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए फरिश्तों, तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन्हें रमजान के रोजों और तरावी के बदले में अपनी रिजा और मगफरत अता फरमा दी है। और फिर बंदों से इरशाद होता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत और जलाल और बुलंदी की कसम, आज के दिन आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूंगा। दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मुसलहत पर नजर करूंगा। मुझे मेरी जलालियत की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफिरों के सामने रुसवा ना करूंगा। मैं तुमसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह। ईद के इस पुसर्रत मौके पर हमारा एक काम ये भी होना चाहिए कि आस पड़ोस और रिश्तेदारों पर नजर दौड़ाएं कि कहीं उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो अपनी गुर्बत और तंग दस्तगी के सबब ईद की खुशियों में शामिल होने से महरूम है। अगर ऐसा है तो यकीन जानिए, हम ख्वाह कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, तवील दस्तरखान सजा लें, ईदियां बांटते फिरें, हमारी ईद फिर भी फीकी ही रहेगी। बल्कि ऐसी ईद कहलाने के काबिल ही नहीं है जिसमें दीगर अफराद शामिल ना हों। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़माना खिलाफत में लोग ईद की मुबारकबाद देने गए तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन खुशक रोटी के टुकड़े तनावल फरमा रहे हैं। किसी ने कहा, आज तो ईद का दिन है। ये सुनकर आपने एक सर्द
بری، اور فرمایا جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں ہیں تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے۔ ناظرین محترم، روایات میں ہے کہ آقا دو جہاں نماز عید سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر پوچھا بچے کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، ستیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے۔ یتیموں کے ملجا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اگر میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہوں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو تو خوش ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم بچے کو گھر لے گئے۔ حضور حضرت معروف کرخی اکابر صوفیاء میں شامل ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک عید پر نخلستان میں گری کھجوریں چن رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتے دیکھا تو اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا میں یتیم ہوں، یہ لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ ناظرین محترم، یہ ہے اصل عید۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔